नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। आज बात करने वाले हैं टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कार्स के बारे में अक्टूबर 2025। आज की वीडियो थोड़ी जल्दी डाल रहा हूँ क्योंकि शाम को एक मीटिंग है, वहां जाना है। सो इस फेस्टिव सीजन में कौन सी कार थी आपकी फेवरेट जिसने झंडा गाड़ दिया, और ऐसी कौन सी गाड़ियां हैं जो कभी राजा हुआ करती थी आज वो बिल्कुल फकीर बनती जा रही हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं, लाइक कर दो। गाइस, तो 25th पोजीशन पे किया सेल्टोस जिसने सेल करी है 7130 यूनिट्स अक्टूबर 2025 में। अगर हम इसको पिछले साल अक्टूबर से कंपेयर करें 2024 में इन्होंने 6365 बेची थी, यानी कि पिछले फेस्टिव सीजन के अराउंड। सो 12% की ग्रोथ किया सेल्टोस में आ गई है, जो कि काफी अच्छी बात है क्योंकि ये कार काफी दब गई थी क्रेटा के बाद। 24th पोजीशन पे है किया कैरेंस जिन्होंने सेल करी है 8779 और लास्ट ईयर सेल हुई थी 6384। सो 38% की ग्रोथ है, तो यानी कि क्लाविस जो आई है उसने थोड़ी सी बेटर परफॉर्मेंस दिखाई है और नंबर्स को बढ़ाने में डेफिनेटली हेल्प की है। 23 पोजीशन पे है टाटा का छोटा पैकेट, बड़ा धमाका टियागो जिसने 8850 यूनिट्स को सेल किया, जो कि काफी बड़ी छलांग है क्योंकि लास्ट ईयर ये 4682 पे थी। सो 89% की ग्रोथ है टाटा टियागो में एंड हाईएस्ट है भाई पूरी लिस्ट में। 22nd पोजीशन पे दोस्तों XUV 700 जिन्होंने सेल करी है 10,139 यूनिट्स। लास्ट ईयर अक्टूबर में हुई थी 10,435। सो -3% की ग्रोथ है, और -3% तब है जब इसका फेसलिफ्ट आने वाला है, तो उसके हिसाब से तो बहुत अच्छा कर रही है भाई, क्योंकि लोग अभी भी पुरानी वाली खरीद रहे हैं या तो लोगों को पता नहीं है, एंड आई डोंट नो। 21st पोजीशन पे दोस्तों मारुति की ग्रैंड विटारा जिसने सेल करी है 10,409 यूनिट। पिछले महीनों के हिसाब से थोड़ी सी बेटर भी की है, पर अगर आप इसको कंपेयर करते हो ईयरली पैरामीटर से, सो अक्टूबर 24 में 14,083 सेल हुई थी। -26% की ग्रोथ है ग्रैंड विटारा की। 20th स्पॉट पे दोस्तों इनोवा हाई क्रॉस जिसने सेल की 11,089 यूनिट और पिछले साल हुई थी 8838, तो 25% की ग्रोथ है इनोवा में। 19 स्पॉट पे अगेन टोयोटा की एक कार जिसका नाम है हाई राइडर, 11,555 यूनिट सेल हुई है और पिछले साल 5,449 हुई थी। सो 112% की ग्रोथ है यहाँ पे। तो मैं गलत था दोस्तों, टियागो का 89% ओवरऑल ग्रोथ था ईयरली, पर हाई राइडर का 112 है, तो ये ज्यादा बड़ी बनती है। 18 स्पॉट पे Hyundai Venue जिसकी सेल हुई 11,738 यूनिट, और आप ये देखो दोस्तों 11,000 तब बिक गई जब Venue नेक्स्ट जेन आने ही वाली थी। अब पता नहीं मैं इन लोगों के लिए थोड़ा सा अपसेट फील करूं, या फिर हो सकता है कुछ लोगों ने सोच समझकर जानबूझकर ही पुरानी Venue ली हो, बट मुझे कुछ कमेंट्स आए, कुछ लोगों ने पुरानी Venue ले ली। यार हम तो टाइमली आपको अपडेट्स दे रहे थे, बट अब जो भी आपके पास एंजॉय करो, क्योंकि Venue ओवरऑल ठीक ठाक कार है, इतनी बुरी नहीं है, इंजन तो सेम ही है। पिछले साल 10,901 हुई थी, तो 8% की ग्रोथ आ गई है, जबकि नेक्स्ट जेन आने वाला था। गुड टू सी दैट। और महिंद्रा थार जो कि 17 स्पॉट पे है 12,029 यूनिट सेल हुई है। पिछले साल 7,944 थी, तो 51% की ग्रोथ महिंद्रा थार पे है। 16 स्पॉट पे दोस्तों आ गई एक ऐसी कार जिसको आदत ही नहीं है स्पॉट पे होने की, ना ही मुझे आदत है ये बताने की कि स्पॉट पे आ सकती है, और ना ही आप लोगों को ये सुनने की आदत होगी कि ये कार इस स्पॉट पे आ सकती है। ये कार है मारुति ब्रेजा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप। 16 स्पॉट पर आई है इस बार 12,072 यूनिट। लास्ट ईयर अक्टूबर में सेल हुई थी 16,565। सो -27% की ग्रोथ है, और उसके मल्टीपल रीजन है, जिसमें से पहला रीजन तो मारुति विक्टोरिस ही है। दूसरा रीजन की पीपल आर एक्सपेक्टिंग ब्रेजा फेसलिफ्ट की, उसका क्या हुआ, इससे रिलेटेड मैं कल या परसों आपको एक डिटेल्ड वीडियो देने वाला हूं। 15 स्पॉट पे दोस्तों महिंद्रा XUV 3XO जिन्होंने सेल करी है 12,237 यूनिट और पिछले साल 9,562। 28% की ग्रोथ है महिंद्रा XUV 3XO में। 14 स्पॉट पे दोस्तों किया सोनेट जिन्होंने सेल करी है 12,745 और पिछले साल हुई थी 9,699। 31% की ग्रोथ है किया सोनेट में। एंड सरप्राइजिंगली आपने अगर रियलाइज किया हो कि जो कॉम्पैक्ट SUVs हैं वो लाइन से इस बार नीचे आ गई हैं, तो यानी कि ऊपर जो गाड़ियां हैं कॉम्पैक्ट SUV थोड़ी सी कम हुई है, वरना ये ऊपर रहती थी ज्यादातर। 13 स्पॉट पे है एक ऐसी गाड़ी जिसकी वजह से मारुति ब्रेजा नीचे है, और आप बिल्कुल समझ रहे होंगे इस कार का नाम क्या है। दैट इज मारुति विक्टोरिस, जिसने आते ही भाई साहब बहुत तगड़ी सेल करी है। 13,496 यूनिट सेल हुई है। पिछले साल की अगर हम बात करें तो 0 सेल हुई थी, क्योंकि तब ये लॉन्च नहीं हुई थी। सो डेफिनेटली वी कैन फील हेयर कि जो विक्टोरिस का सेल हाइप हुआ है, क्योंकि भाई ड्यूल सिलेंडर CNG और 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग, अब ये चीजें आपको ब्रेजो में तो नहीं मिल रही हैं, तो लोगों ने विक्टोरिस को अपनी चॉइस बनाया है। 12 स्पॉट पे मारुति की इको जिसने 13,537 यूनिट सेल करी है। मतलब मारुति इको ज्यादा बिक गई है ब्रेजा से। वाओ। अक्टूबर लास्ट ईयर 11,653 सेल हुई थी, तो इको में भी 16% की ग्रोथ है यहाँ पर। 11 स्पॉट पे है महिंद्रा बोलेरो
जिसने सेल करी है 14,343। भाई साहब बोलेरो का जो नया डिजाइन आया फेसलिफ्ट, सो भाई लोगों ने दबाकर बोलेरो खरीदी है यहाँ पे। और लास्ट ईयर 9,849 सेल हुई थी, 46% की ग्रोथ है यार महिंद्रा बोलेरो में। 10 स्पॉट पे मारुति स्विफ्ट जिसने सेल करी 15,542, पिछले साल अक्टूबर में हुई थी 17,539। तो यार 11% की सेल डिक्लाइन है मारुति स्विफ्ट की, तो ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड है। और देखते हैं कि किसने सेलें खाई यहाँ पे। 9 स्पॉट पे अगेन एक ऐसी कार है जिसको आपको 9वें नंबर पे देखने की आदत नहीं, ये ज्यादातर 1st से 5th स्पॉट के बीच में रहती थी, और इस कार का नाम है टाटा पंच। नीचे गिरने का कारण ये बनता जा रहा है क्योंकि पीपल आर एक्सपेक्टिंग पंच फेसलिफ्ट, और टाटा मोटर्स अभी बिजी है टाटा सियरा को लॉन्च करने में। सो इससे रिलेटेड भी अपडेट्स बहुत जल्दी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। पंच सेल हुई है 16,810 यूनिट, जो कि काफी अच्छा नंबर है, जबकि लोग वेट कर रहे हैं फेसलिफ्ट का। उसके बाद भी आप ये देखो कि बिक गई है 16,810 यूनिट। लास्ट ईयर सेल हुई थी 15,740, तो पंच में 7% की फिर भी ग्रोथ है ओवरऑल। 8 स्पॉट पे है मारुति बलिनो जिसकी सेल हुई है 16,873 यूनिट्स, एंड लास्ट ईयर अक्टूबर में थी 16,082, 5% की ग्रोथ है मारुति बलिनो में। 7 स्पॉट पे एक ऐसी कार जिसके लिए मैंने काफी टाइम पहले प्रेडिक्ट किया था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि भाई ये गाड़ी जो है खा जाएगी सेल अच्छी कॉम्पैक्ट एसयूवीज की। इनफैक्ट मैंने ये भी बोला था कि ये मारुति ब्रेजा को बीट करने की पूरी पोटेंशियल रखती है, एंड इस कार का नाम है मारुति फ्रॉन्क्स। रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि ये गाड़ी कॉम्पैक्ट एसयूवी जैसी भी लगती है, हैचबैक जैसी भी लगती है, तो नए ड्राइवर्स इसे काफी पसंद करते हैं क्योंकि उनको दिखने में ये छोटी भी नहीं लगती और चलाने के हिसाब से बड़ी भी नहीं लगती। 1.2 लीटर मारुति का काफी पुराना इंजन है जिसका पावर टू वेट रेशो बहुत अच्छा है, माइलेज अच्छी है, सीएनजी भी अवेलेबल है। 17,003 यूनिट सेल हुई है इसकी अक्टूबर में, जो कि काफी बड़ा नंबर है, और अक्टूबर 24 में सेल हुई थी 16,419, तो 4% की ओवरऑल ग्रोथ है फ्रॉन्क्स में। 6 स्पॉट पे दोस्तों महिंद्रा स्कॉर्पियो जिसने सेल करी है 17,880, और पिछले साल अक्टूबर में हुई थी 15,677, तो 14% की ग्रोथ है महिंद्रा स्कॉर्पियो में। 5th स्पॉट पे आ गई है एक गाड़ी जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फर्स्ट पे आ सकती है, क्योंकि इस गाड़ी का चार्म अलग है, थोड़ा सा स्वैग अलग है, पर लोगों ने दिवाली पे इसके चार्म और स्वैग को उतना ज्यादा तवज्जो नहीं दिया और लोगों ने कोई और गाड़ी खरीद ली। इस कार का नाम है Hyundai Creta, 18,381, काफी बड़ा नंबर है ये भी दोस्तों। पिछले साल अक्टूबर में सेल हुई थी 17,497, तो 5% की ग्रोथ है। 4th स्पॉट पे आ चुके हैं दोस्तों मिडिल क्लास फैमिली की एक ऐसी फेवरेट कार जिसका नाम है जी वैगन आर। 18,970 यूनिट सेल हुई है अक्टूबर 25 में, अक्टूबर 24 में 13,922, तो यहाँ पर 36% की ग्रोथ है वैगन आर की। तो वैगन आर ने एक बार फिर से साबित कर दिया भाई कि वैगन आर का कोई तोड़ नहीं है। 3rd स्पॉट पे अगेन मारुति की एक 7 सीटर कार, इसका भी कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि जहां पर वैल्यू फॉर मनी फैक्टर आ जाता है तो लोग अक्सर इस गाड़ी को ले लेते हैं। इस गाड़ी का नाम है मारुति आर्टिगा जिसने सेल करी है 20,087 यूनिट्स, और अक्टूबर 24 में यानी कि पिछले साल सेल हुई थी 18,785, तो 7% की ग्रोथ है आर्टिगा की सेल में। 2nd स्पॉट पे अगेन है मारुति की कार जिसका नाम है मारुति डिजायर, 20,791 यूनिट्स सेल हुई हैं। पिछले साल अक्टूबर में सेल हुई थी 12,698, 64% की ग्रोथ है। तो और क्या आप लोग गेस करना चाहोगे कि पहले स्पॉट पे कौन सी गाड़ी आई है दोस्तों? सो यस, जो आप सोच रहे हो बिल्कुल वही गाड़ी है ये। टाटा की तरफ से गाड़ी आती है, इस कार का नाम है टाटा नेक्सॉन। इसने सेल करी है 22,083 यूनिट्स, 14,759 लास्ट ईयर अक्टूबर में हुई थी। 50% की ईयरली ग्रोथ है टाटा नेक्सॉन की, यानी कि देश की बेस्ट सेलिंग कार अक्टूबर 25 की बनती है टाटा नेक्सॉन। बेस्ट सेलिंग कॉम्पैक्ट एसयूवी बनती है टाटा नेक्सॉन। बेस्ट सेलिंग सेडान बनती है मारुति डिजायर। बेस्ट सेलिंग 7 सीटर मारुति आर्टिगा। बेस्ट सेलिंग हैचबैक मारुति वैगन आर। बेस्ट सेलिंग मिड साइज एसयूवी Hyundai Creta। बेस्ट सेलिंग फुल साइज एसयूवी महिंद्रा स्कॉर्पियो, एंड बेस्ट सेलिंग मिनी एसयूवी टाटा पंच। ओके, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। शेयर दिस वीडियो विद समवन जिसको ये सारी इंफॉर्मेशन जानने की जरूरत हो। दोबारा मिलते हैं किसी और दिन। मेरा नाम है हिमांशु, आप देख रहे थे टर्बो वर्सेस जीटी। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल दोस्तों, आप लोगों के सपोर्ट की काफी जरूरत है। मिलते हैं दोबारा किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।